वज़ीर-ए-आज़म 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुँच गए। शहबाज शरीफ की IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली इजलास से 27 सितंबर को खिताब करेंगे। साइडलाइंस इजलासों और मुख्तलिफ मुज़ाकरों में शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सदर जनरल असम्बली, सदर यूरोपियन कमीशन और बिल गेट से भी मीटिंग्स तय। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर और इसराइल के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आवाज़ उठाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, मानसेहरा, कोहिस्तान, चित्राल, दीस, सवात, शांगला, बुनेर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों की हकदार। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। ECB ने 80 में से 39 अवेयरनेस को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में इख्तलाफी नोट का तज़किरा। लिखा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफ़गान ने फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज़ कर गए। 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का अमल मनसब के मुनाफी है। बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हक़ाइक़ और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। 26 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें देने की अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन फ़िक़ैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। तफसीली फैसला आने के बावजूद कानूनी सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, आज़ाद उम्मीदवार का किसी सियासी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। मुकम्मल इंसाफ के आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसले मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में फ़रीक थी। मखसूस नशिस्तें मौजूदा कानून के मुताबिक कैसे एलोकेट होंगी, इसका जवाब तफसीली फैसले में नहीं है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर हतमी फैसला न कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में नतीजा खत्म। मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लॉ विंग की ब्रीफिंग। कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट कमेटी को ख़त में लिखा, ऑर्डिनेंस इजरा के चंद घंटे बाद ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया। हटाने की वजूहात भी नहीं बताई गई। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मनमर्जी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। लाहौर हाई कोर्ट में ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A के तशरीह के फैसले पर नज़र-ए-सानी अपील्स 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, जिसके मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकन असेंबली का वोट शुमार नहीं होगा।
वो नाअहल भी हो जाएगा। ऑडियो लीक्स केस की समाअत के लिए जस्टिस मंसूर की सरबराही में बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद लौटते ही एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का महवर। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की सरबराह JUI से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अदालती इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम पर भी बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान से गवर्नर सिंध की मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर लाहौर में दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। थाना मनावा में दर्ज FIR के मुताबिक पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250-300 अफराद का जत्था आया। मुश्तइल अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI बुशरा बीवी पर 26 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। FIA ने नया चालान अदालत में जमा करा दिया। मुलजिमों को चालान की नकूल दे दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने डाला जेल में समाअत की। आइंदा समाअत पर वकील सफाई अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। अदालत ने बानी PTI बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत गैर मौसर करार दे दी। वकील सलमान सफदर ने नई दरख्वास्त जमानत जमा करा दी। मुआहदे की 45 दिन की मुद्दत खत्म। हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालिबात ना माने। हाफिज नईमुर रहमान का आज आइंदा का लाहेमल देने का ऐलान। कहते हैं लॉन्ग मार्च समेत बिजली के बिल अदा न करने का ऑप्शन मौजूद। आइनी तरमीम से मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। कुछ शख्सियात को तौसीह देने के लिए तरमीम की जा रही है। मुल्क अब एक्सटेंशन पर नहीं चल सकता। FBI करप्ट इदारा की इलेक्ट्रिक माफिया लोगों से झूठ बोलता है। और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DG ISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। इस वक्त GSQ में एडजुटेंट जनरल की फ़राइज़ अंजाम दे रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लियोन वर्थ में रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट हैं। कोर्स में एजाज़ी शमशीर का एजाज़ हासिल। उनके वालिद ग़ुलाम मोहम्मद भी पाक फ़ौज में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज रहे।